एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शालिनी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की बहुत पहले एक बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब वो दोनों किसी तरह अपना गुजर बसर करती थी। शालिनी का एक बार एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसके पैर टूट गए थे। तभी से वो लंगड़ा कर चलती थी। परंतु शालिनी पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसे अच्छे कपड़ों और सजने संवरने का बड़ा शौक था। पर उसके शौक पूरे नहीं हो सकते थे क्योंकि वो बहुत गरीब थी। उसकी माँ के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो शालिनी के सपनों को पूरा कर सके। ऊपर से उसकी सहेलियां और पड़ोसी उसके लंगड़ा कर चलने के कारण उसे बहुत चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो काफी परेशान रहती थी। शालिनी की माँ खेतों में काम करती थी और फिर खेत में कुछ सब्जी उगाकर उसे बाजार में जाकर बेच देती थी। उससे जो भी पैसे मिलते उसी से वो घर के खर्चे और शालिनी की पढ़ाई के खर्चे निकालती थी। एक दिन शालिनी की माँ घर पे खाना बना रही होती है। तभी शालिनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? मुझे भी सुंदर कपड़ों का बहुत शौक है माँ, और देखो ना, मैं जहाँ पे जाती हूँ सभी मेरे लंगड़ा कर चलने का मजाक उड़ाते हैं। क्या मेरे पैर ठीक नहीं होंगे माँ? क्यों सारी दिक्कत हमारे साथ ही होती है? अब मैं कहाँ से तुम्हारा इलाज कराऊं बेटी? जितने पैसे कमाती हूँ वो सभी तो खाने और तुम्हारे पढ़ाने में ही खत्म हो जाते हैं। तुम मन लगा कर पढ़ और कोई अच्छी नौकरी कर, फिर तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है माँ, अब मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। और वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में शालिनी की कोई सहेली नहीं थी। सभी उसके लंगड़ा कर चलने का मजाक उड़ाते थे। तभी उस दिन कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने बताया, अगले हफ्ते कॉलेज में एनुअल फेस्ट होगा और उसमें एक शानदार ब्यूटी पेजेंट का कॉन्टेस्ट भी होगा। जो भी लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो सभी कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइजर के पास जाकर अपना नाम लिखवा दें। इस कॉन्टेस्ट में जो भी विनर होगा उसे कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा और साथ ही 10 लाख का इनाम भी मिलेगा। ये सुनते ही कई सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं और अपना नाम लिखवाने लगती हैं। शालिनी को भी मन होता है कि वो भी इस कॉन्टेस्ट में भाग ले, क्योंकि उसे मॉडलिंग और सजने का बड़ा शौक होता है। वो भी फेस्ट ऑर्गेनाइजर के पास अपना नाम लिखवाने जाती है। मेरा भी नाम लिख दीजिए, मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। शालिनी की बात सुनकर सभी लड़कियां हंसने लग जाती हैं। एक लड़की बोलती है, अरे वाह, लगता है आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला है। देखो ना इसे, ये भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। अरे अपना पैर देखा है, सीधा तो चल नहीं सकती और बड़ी आई रैंप वॉक करने। जा जा, पहले अपने इस लंगड़े पैर का इलाज करवा, फिर आना नाम लिखवाना। दूसरी लड़की, वही ना, इसके कपड़े भी तो देखो, इतने सस्ते और बेकार कपड़े। बेचारी गरीब, कभी ढंग के कपड़े नसीब भी हुए हैं, ठीक से पहनने के कपड़े भी नहीं हैं और बड़ी आई फैशन शो में भाग लेने। कहाँ से लाओगी सुंदर और इतने महंगे कपड़े? सभी लड़कियां फिर से शालिनी को देख ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। शालिनी को उनकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। तुम लोगों को मेरा मजाक उड़ाना पसंद है ना? मैं जानती हूँ मैं गरीब हूँ और मेरा पैर भी ठीक नहीं है, पर तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी चोट पहुँचती है। मैं कभी भी तुम लोगों का बुरा नहीं सोचती हूँ और तुम लोग हमेशा मेरी बुराई ही करती हो। तभी एक लड़की बोलती है, अरे जा जा, बड़ी आई हमें भलाई बुराई का ज्ञान देने वाली। जा, ये ज्ञान कहीं और जाकर देना। शालिनी को उनके ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए कॉलेज से वापस घर लौटने लगती है। वो खुद से कहती है, सचमुच मैं बहुत बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। हर जगह मुझे दुख ही मिलते हैं। मैं जो भी करना चाहती हूँ वो कभी पूरा नहीं होता।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्यों मेरे पैर लंगड़े हो गए? भगवान, क्या मैं अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कभी भाग नहीं ले सकूंगी? क्या मेरे सारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे? यही सोचते हुए शालिनी रोते रोते घर जा रही होती है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वो उसी जंगल को पार कर रही होती है। तभी उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया मिलती है, जो बहुत भूखी और प्यासी होती है और प्यास के मारे तड़प रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सभी उसे देखकर नजर फेर लेते और आगे बढ़ जाते, लेकिन शालिनी को उस पर दया आ जाती है। वो बुढ़िया के पास जाती है। क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? बेटी, सुबह से मैंने ना ही कुछ खाया है, ना ही पानी पिया है। आप चिंता न करो अम्मा, मैं कुछ करती हूँ। क्योंकि शालिनी कॉलेज से रोकर वापस लौट रही होती है, इसलिए उसने कुछ खाया नहीं होता है और उसके टिफिन में सारा खाना और वाटर बॉटल में पानी बचा हुआ होता है। वो तुरंत अपने बैग से टिफिन और वाटर बॉटल निकालती है और उस बुढ़िया को देती है। तुम्हारा भला हो बिटिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना भूख प्यास के मारे मैं तो मर ही जाती। पर बेटी, तुम रो क्यों रही थी? क्या बात है? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ। शालिनी अपने सारे दुख दर्द उस बुढ़िया को बताती है। अरे बस इतनी सी बात, अभी मैं तुम्हारी सारी तकलीफ दूर करती हूँ। और बुढ़िया तुरंत जादू से अपना रूप बदल लेती है और एक सुंदर परी बन जाती है। अरे अरे, आप कौन हो? अभी तो आप बिल्कुल बूढ़ी थी और प्यास से तड़प रही थी। मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम कितनी दयालु और अच्छी हो शालिनी। मैं अब तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर दूंगी। इतना कहकर परी जैसे ही अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है, वहां एक जादुई सोने की चक्की प्रकट हो जाती है। शालिनी बेटा, तुम इस चक्की से कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो। ये तुम्हारे 2 वरदान को पूरा करेगी। शालिनी उस चक्की से पहला वरदान मांगती है। हे जादुई चक्की, मेरे लंगड़े पैरों को ठीक कर दो। ये कहते ही उसके लंगड़े पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर शालिनी दूसरा वरदान मांगती है। हे जादुई सोने की चक्की, मैं और मेरी माँ बहुत गरीब हैं। हमारे पास ना तो कोई अच्छा घर है, ना ही सुंदर कपड़े। मैं अपने कॉलेज फेस्ट की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हूँ। प्लीज मेरे घर को सुंदर बना दो और मुझे एक खूबसूरत सा लहंगा दिला दो। उसकी ये विश भी देखते ही देखते पूरी हो जाती है और जादुई चक्की से एक सुंदर सा लहंगा निकलता है। शालिनी अब परी और जादुई चक्की को शुक्रिया कहती है और वापस अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, वो अपने घर को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। उसका घर बहुत सुंदर और बड़ा बन जाता है। अगले हफ्ते कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होता है। सभी लड़कियां एक से एक ड्रेस पहनकर उसमें भाग लेने के लिए आती हैं। शालिनी भी वहां अपना सुंदर लहंगा पहनकर आती है। सभी लड़कियां एक एक कर मॉडलिंग शुरू करती हैं। अंत में बारी आती है शालिनी की। शालिनी जैसे ही स्टेज पर आती है, उसकी सुंदरता और कपड़ों को देखकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये गरीब और लंगड़ी शालिनी इतनी सुंदर कैसे बन गई? वो इतना कह ही रही होती है कि शालिनी रैंप पर चलना शुरू करती है। अब वो बिल्कुल नहीं लंगड़ा रही होती है। सभी दर्शक उसे देखकर जोरदार तालियां बजाते हैं। शालिनी अपने परफॉर्मेंस से सभी जजेस के दिल जीत लेती है। अब विनर का अनाउंसमेंट होता है। हमारी आज के कॉन्टेस्ट की विनर हैं मिस शालिनी। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। इसके बाद कॉलेज की प्रिंसिपल शालिनी को 10 लाख रुपए का चेक देती है। सारी लड़कियां शालिनी के पास आकर उसे बधाई देती हैं
और सभी उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो शालिनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे लंगड़े होने का मजाक बनाया। मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी, पर तुम्हें ये वादा करना होगा कि अब से कभी भी किसी की डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि उनकी मदद करना। सभी लड़कियां अब शालिनी की दोस्त बन जाती हैं। इसके बाद शालिनी इनाम में मिले पैसों से एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलती है, जहां सभी डिसेबल बच्चों का बिल्कुल फ्री में इलाज होता है। इस तरह से शालिनी बहुतों की जिंदगी बदलने में सहायक बनती है और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।